नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। कानपुर के धन कुबेर कहे जाने वाले पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई में अब तक 195 करोड़ से भी ज़्यादा की नगद राशि जो है वो बरामद की गई है। हम आपको बता दें कि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अब तक की सबसे बड़ी ये कार्रवाई है, क्योंकि इतना लंबा नगद जो है अब तक के जो छापेमारी की कई कार्रवाइयाँ हुई हैं उतना कैश किसी भी प्रवर्तन एजेंसी को नहीं मिला था। अगर पीयूष जैन के पैतृक आवास कन्नौज की बात करें तो कन्नौज के घर से, जो कन्नौज में पीयूष जैन का पैतृक आवास है, वहाँ से लगभग 19 करोड़ रुपए नगद, 10 करोड़ से भी ज़्यादा के 23 किलो के सोना और 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा के चंदन के तेल को प्रवर्तन एजेंसी ने बरामद किया। हम आपको बता दें जो 10 करोड़ से भी ज़्यादा के 23 किलो की सोने की बरामदगी हुई है, वहाँ उस सोने को लेकर के DRI की टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है। और जो तरीके से भारी मात्रा में सोना और ज्वेलरी बरामद हुआ है उसको देखते हुए पीयूष जैन के अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड स्मगलिंग से भी इसके तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार जो जांच एजेंसियां अपनी जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। हम आपको बता दें कि पीयूष जैन के यहाँ जिस तरीके से छापेमारी हुई है, इसके लिए प्रवर्तन एजेंसियां जो है लगातार 2 महीने से पीयूष जैन के ऊपर और पीयूष जैन की कंपनियों की ट्रैकिंग कर रही थी। और लंबे समय से ये ट्रैकिंग की जो कार्रवाई का एक शुरुआत था वो हो चुका था। पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी की जो योजना थी वो प्रवर्तन एजेंसियों ने काफ़ी पहले तैयार कर ली थी, इसीलिए उसकी ट्रैकिंग की जा रही थी, जो बाद में छापेमारी हुई है। और इस तरीके से छापेमारी में भारी मात्रा में नगद बरामद हुआ है। हम आपको बता दें कि कई बक्सों में इन नगदों को लेकर के बैंक SBI में जमा कराया गया है। कई सारी मशीनें लगी थी। कैश को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पीयूष जैन के घर पे जब छापेमारी हो रही थी तो पीयूष जैन के घर की जो दीवारें हैं और जो ज़मीनें हैं वो एक तरीके से सोना और रुपया उगल रही थी। हम आपको बता दें कि जानकारी मिली है कि पीयूष जैन और उसकी कंपनी की पिछले 2 महीने से ट्रैकिंग की जा रही थी। GST की अहमदाबाद इंटेलिजेंस यूनिट ने एडिशनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन के मुताबिक अगर बात करें तो यह रेड इस रेड को करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। इस केस में पिछले 2 महीने से ट्रैकिंग की जा रही थी। कई अधिकारी इस केस की पूरी तरीके से ट्रैकिंग कर रहे थे, खुद वो इस पे नज़र बनाए हुए थे। हम आपको बता दें इससे पहले सोमवार की शाम वित्त मंत्रालय ने ये बताया था कि GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय की अहमदाबाद यूनिट ने 22 दिसंबर को सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें कानपुर के शिखर ब्रांड पान मसाला तंबाकू उत्पाद की फैक्ट्री, गणपति रोड कैरियर्स के कानपुर स्थित ऑफिस और गोदाम और ओडोकेम इंडस्ट्रीज़ के कानपुर और कन्नौज स्थित ठिकानों पर छापा मारा गया। और ये सारी कंपनियां जो है वो पीयूष जैन की हैं। और यहाँ पे टीम ने गणपति रोड कैरियर के 4 ट्रक की भी जांच की है। और ये ट्रक शिखर पान मसाला और तंबाकू लेकर जाते थे, लेकिन पाया गया कि उन्होंने GST की पेमेंट नहीं की। तो लगातार जिस तरीके से सरकार का करोड़ों रुपया जो है पीयूष जैन मार रहा था, GST कर की जो चोरी है वो पीयूष जैन कर रहा था। और लगातार जिस तरीके से सूत्रों को से एजेंसियों को जो खबरें मिल रही थी, जो जानकारी मिली थी, उसके बाद पीयूष जैन के ऊपर और उनकी कंपनियों पर जब प्रवर्तन एजेंसियों की लगभग 2 महीने से निगाहें थी, उनकी ट्रैकिंग की जा रही थी। और उसी ट्रैकिंग का नतीजा था कि इस जो छापेमारी हुई ये पूरी तरीके से सफलतापूर्वक इसको पूरा किया गया और इतनी भारी मात्रा में जो है नकदी बरामद हुई है। अब जांच एजेंसियां जिस तरीके से कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में पीयूष जैन को भेज दिया है, तो लगातार पूछताछ की जा रही है। और पीयूष जैन के साथ और कौन कौन इस तरीके के काम में जुड़ा हुआ है GST की चोरी में, उसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो कम से कम 2 महीने की ये जो मेहनत थी वो रंग लाई है और पीयूष जैन जैसे काले कारोबारियों का पता चल पाया है।